ओके, इंटेलिजेंस बुद्धि टॉपिक हमने स्टार्ट किया और इंटेलिजेंस के अंदर टोटल मैंने आपको कहा 6 सेक्शन है। अगर वो तैयार कर लिए तो पूरा टॉपिक टिप्स में होगा। उसमें 3 सेक्शन अपन तैयार कर चुके हैं। एक बुद्धि की विशेषता है, एक बुद्धि की सारी परिभाषाएं और एक बुद्धि के प्रकार। अब है चौथा सेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बुद्धि के सिद्धांत। क्लियर? बहुत सारे सिद्धांत हैं। ओके, तो उन सिद्धांतों के बारे में हमें अच्छे से जानना है। अब सिद्धांत सारे पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो कौन सा सिद्धांत किसने दिया है या गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है, पहले तो वही तैयार होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो वही आ जाता है। ओके, उसके बाद जब मैं आपको 12-13 सिद्धांत है, एक एक सिद्धांत मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो 3 या 4 ऐसे सिद्धांत हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बोलो, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन तो सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, एक एक सिद्धांत आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि वो क्या कहना चाहते थे। ओके, वो तो अपनी थीम ही यही है कि साइकोलॉजी को समझना है, नेकी रटना है। क्लियर? तो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगी बात, समझ ना। तो लेकिन पहला काम अपना क्या तैयार करना है। अगर मुझे बुद्धि का सिद्धांत दिया जाए और 4 ऑप्शन दे कि ये सिद्धांत किसने दिया है, बिना याद किए कैसे टिक कर सकते हैं, वो कला मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर? या आपको प्रतिपादक दे कि बोलो थॉमसन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया, और 4 सिद्धांत के नाम हो, तो आपने एक बार मेरे से पढ़ लिया, कभी रिवाइज नहीं किया, बोलो 4-6 महीने बाद एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया, तो कैसे राइट करोगे, वो मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ। अभी आपको टिप्स पे करा दूंगा, बस आप इधर ध्यान देना। चौथा सेक्शन कौन सा चालू करने जा रहे हैं अपन, बोलो बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है? ओके, तो इसमें मैं आपको पहले लिस्ट बनवा रहा हूं कि कौन से सिद्धांत और किसने दिए, और अभी याद भी करा रहा हूं। ठीक है? तो यहां पर अपन ने कहा, एक तरफ लिख रहे हैं सिद्धांत का नाम, ठीक है, और एक तरफ क्या लिख रहे हैं, बोलो प्रतिपादक। ठीक है? प्रतिपादक मतलब गिवन बाय, ओके, और नेम ऑफ प्रिंसिपल। मैंने कहा नंबर 1। ठीक है? पहला मैंने लिखा यहाँ पर, ओके, पहला लिखा एक कारक का सिद्धांत। एक कारक बोलो सिद्धांत। ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं यूनी फैक्टर थ्योरी। क्लियर? यूनी फैक्टर थ्योरी। पहले मैं सिद्धांत और एल्फ्रेड बिने उसके प्रतिपादक लिखूंगा, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि मुझे हमेशा कैसे याद रहते हैं, वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? द्विकार, हर एक का हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। क्लियर? मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आपको रियल में साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप प्योर हिंदी में मत पढ़ो, बोलो हिंदी के साथ इंग्लिश के भी वर्ड ध्यान रखो, तो क्या होगा, आपको इजी गोइंग रहेगा अंडरस्टैंडिंग करने में। क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, कभी कभी ऐसा वर्ड आ जाता है हिंदी में जो आपको समझ में नहीं आता, बट इंग्लिश से इजी हो जाता है। क्लियर? देखो, द्विकारक, ठीक है, या द्विखंड या द्वितत्व। ठीक है? हिंदी में क्या एक से ज़्यादा नाम रहते सिद्धांत, इंग्लिश में एक ही है प्यारा ऐसा, टू फैक्टर थ्योरी। क्लियर? अरे बोलो समझे समझे बोलो। मैंने कहा द्विकारक, द्विखंड, द्वितत्व सब एक ही बात है, लेकिन इंग्लिश में एक ही है, टू फैक्टर थ्योरी। बोलो बात समझ में? ये किसने दी है, बोलो स्पीयरमैन ने दी है। क्लियर? स्पीयरमैन ने। फिर मैंने लिखा त्रिकारक, ठीक है, या त्रिखंड या त्रितत्व, त्रितत्व सिद्धांत। ठीक है? ये भी किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। क्लियर? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बोलो ये सिद्धांत देके फिर ये देना पड़ा,
पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा अंदर की बात। क्लियर? फिर मैंने कहा ये समझ गए, बोलो 3 फैक्टर थ्योरी। क्लियर? बहु कारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये सब थ्योरी किसके लिए है वो तो ऊपर लिखा हुआ है, बोलो बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, ओके। मैंने कहा किसने दी है? थॉर्न डाइक ने दी है। किसने दी है? थॉर्न डाइक। नंबर 5। क्लियर? मैंने लिखा समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्लियर? ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थ्रस्टन एंड केली ने दी है। ठीक है, थ्रस्टन और केली ने दी है। उसके बाद कर्मिक महत्व, ठीक है, का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं पदानुक्रमिक, आपसे मैं कहूँ सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो हेरिकल, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हेरिकिकल थ्योरी। ठीक है, नाम तो सुना होगा, बोलो हेरिकिकल थ्योरी। ओके, ये किसने दिया? हमारे बर्ट जी और वर्णन, बर्ट और वर्णन ने। ठीक है, बर्ट और वर्णन। ओके, अच्छा। उसके बाद नंबर 7 मैंने कहा यहाँ पर, बोलो प्रतिदर्श, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श सिद्धांत, मतलब बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, ये पूरा नाम है, वो तो ऊपर लिखे हुए है बुद्धि के सिद्धांत। ओके, सैम्पलिंग थ्योरी, क्या बोलते हैं? बोलो सैम्पलिंग थ्योरी। क्लियर? अच्छा, किसने दिया? बोलो थॉमसन ने। किसने दिया है? थॉमसन ने। नंबर 8 आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर, बोलो त्रिआयामी, ठीक है, या त्रिविमीय, बोलो सिद्धांत, 3D थ्योरी। क्लियर? ये तो गिलफर्ड ने दिया है। बोलो बुद्धि का वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिद्धांत। ज्यादातर अगर बुद्धि के सिद्धांतों में अंदर से किसी का पूछा है तो इसी से पूछते हैं। जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको लव स्टोरी से सुनाऊंगा। क्लियर? बोलो किसकी? बोलो गिलफर्ड की। बात समझो ना। अच्छा, यहाँ पर देखो नंबर 9, बोलो बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया? जीन प्याजे ने दिया। किसने दिया? बोलो जीन प्याजे। क्लियर? नंबर 10 बोलो, मैंने कहा बुद्धि का, बोलो मैंने कहा क एंड ख बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, बोलो किसने दिया? हैब ने दिया। किसने दिया? बोलो हैब ने दिया। क्लियर? नंबर 11 बोलो तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत, बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आर.बी. कैटल ने दिया। किसने दिया? बोलो आर.बी. कैटल ने दिया, रेमंड बेनार्ड कैटल। क्लियर? उसके बाद बुद्धि का त्रितंत्र या त्रिसूत्रीय सिद्धांत, ध्यान से समझ लेना। अक्सर इसको लोग थॉर्नडाइक का समझ जाते, बोलो स्पीयरमैन का नहीं है, ये ट्राई आर्किक थ्योरी है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई आर्किक थ्योरी है, जो स्टर्नबर्ग की है। जो किसकी है? बोलो स्टर्नबर्ग की। अगर 2022 में अगर आपने एग्जाम दी हो तो इसी से क्वेश्चन आए थे। मेटा फैक्टर, मीजो फैक्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। क्लियर? अच्छा, ये सारे मैं सिद्धांत जो आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा बहु बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, दुनिया जानती है किसने दिया है?
गार्डनर ने दिया है। कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, या गार्डनर ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बोलो मैक्सिमम 13 जो आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट उनको लगा रहा हूँ जिनके अंदर से पूछे जाते हैं। क्लियर, बोलो बहुबुद्धि का पूछा जाता है, बोलो त्रितंत्र त्रिसूत्री सिद्धांत का पूछा जाता है, मैंने कहा आपको त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत का पूछा जाता है। ठीक है, तो अब अपन ने ये सब लिख लिए। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझ के बोलो, ये लिक्विड एंड सॉलिड, बोलो आपसे मेरे को थोड़ी क्लियर। यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, बोलो मैंने कहा लिक्विड एंड, ठीक है, बोलो आपसे मेरे को सॉलिड, बोलो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, थ्योरी या कौर का बुद्धि सिद्धांत समझ गए, ये मल्टी, बोलो आपसे इंटेलिजेंस थ्योरी। क्लियर, मल्टी मैंने कहा इंटेलिजेंस थ्योरी। क्लियर, अच्छा अब हमारा पहला काम क्या कि भाई हमें बोलो ये 13 दूना 26 क्वेश्चन हो गए। बोलो अगर किसी सिद्धांत का नाम ले तो प्रतिपादक कैसे पता चलेगा, और प्रतिपादक ले तो सिद्धांत का नाम कैसे पता चलेगा। क्लियर, क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी तो इसी की होती है, अंदर पूछेंगे वो तो एक एक पढ़ेंगे। तो अब आप 5 मिनट ध्यान दो, मैं कैसे याद कराता हूँ। मैंने कहा इस सिद्धांत का प्रतिपादक ये फिक्स है कि जमाने के साथ बदल जाएगा, फिक्स है। ये साइकोलॉजी की सबसे मेन ब्यूटी है कि इसमें चीजें फिक्स है, बस आपको याद रहना चाहिए। क्लियर, तो मुझे आप बताओ एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, एल्फर्ड बीने। बीने का कोड वर्ड क्या हमारा, बीबी। ईमानदारी से बताना ज्यादातर की बीबियां कितनी होती है, बोलो एक। इसका मतलब हुआ एग्जाम में आए एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, बोलो सिवाय बीने के और किसी में हाथ जाना ही नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने, समझ में आया, बोलो बीने का कोड वर्ड क्या हमारा, बीबी। भूल गए कि याद है, बोलो याद है, बीबी इजिकल टू क्या होता है, ज्ञान आला। और बताया ना मैंने आपको, भूल कैसे जाते हो, बोलो बात समझो ना, किसी के लॉजिक बनाओ बीबी इजिकल टू ज्ञान जाला, वो अपने पास ही रखना है। बोलो याद करने के लिए क्या ध्यान रखना, बीबी इजिकल टू ज्ञान आला। ठीक है, अच्छा क्योंकि बिने ने बुद्धि की बहुत अच्छी परिभाषा दी कि बुद्धि में 4, बोलो आपसे मैं कहूँ शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्लियर, अच्छा एक कारक का सिद्धांत एल्बर्ट बीने, बीने का सिद्धांत कौन सा पता चल जाएगा। अच्छा द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन का कोड वर्ड क्या, स्पीकर। हम जब भी गाने चुनते हैं बोलो मिनिमम 2 स्पीकर और ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्पीकर। और समझे समझे बोलो, तो इसका मतलब स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया वो कौन सा है, 2 या 3, 2 यानी द्विकारक, 3 यानी त्रिकारक। ठीक है, अच्छा ध्यान रहेगा, बोलो। अच्छा जिसका कोड वर्ड मैं बता चुका हूँ वो कोड वर्ड हम वापस नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो आपके माइंड में होना चाहिए। नया कोई आता तो उसका कोड वर्ड में लिखता हूँ। बीने का एक बार कोड वर्ड बना चुके हैं, क्या बना चुके बोलो, अरे शर्माते क्या हो, क्या बना चुके, बीबी। क्लियर, तो अब पूरी साइकोलॉजी में बीने को किस नज़र से देखेंगे, बीबी की नज़र से। एक बार जिसको मैंने कोड वर्ड दे दिया है मैं बदलता नहीं हूँ। स्पीयरमैन को क्या कोड वर्ड दे दिया, स्पीकर। क्लियर, अच्छा फिर मैंने कहा बहुकारक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को मैं कैसे पढ़ता हूँ, थॉर्न डाइट। अच्छा डाइट का मतलब भोजन। बताओ भोजन में बहुत सारे कारक होते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, छाछ, अचार, प्याज, और होते कि नहीं होते, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब बहुकारक, बोलो थॉर्न डाइट। डाइट का मतलब क्या बताया मैंने, डाइट। क्लियर, और इसका तो क्या बताया, बोलो स्पीकर, और इसका तो मन में जानते ही हो, बोलो बीबी। पहले बताओ 4 सिद्धांत पता चल जाएंगे। एग्जाम में आए बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया, देखते पता चलना चाहिए। अच्छा बहुकारक मतलब बहुत सारी खाने में चीजें, मतलब बोलो थॉर्न डाइट। ओके इधर आ जाते हैं, बोलो समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन और केली। अच्छा
थ्रस्टन का मतलब थैला, और आपसे मैं कहूँ केली का मतलब केले। बताओ केले समूह में रहते हैं कि एक एक दुकान पे लटकाए हुए रहते हैं? समूह में। जेब में डाल के लाते हैं कि थैली में डाल के लाते हैं? थैली में। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि जब भी एग्जाम में समूह कारक का सिद्धांत आएगा, बोलो थ्रस्टन और केली के अलावा इधर से उधर कहीं हाथ जाना ही नहीं चाहिए। और क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन और केली ने। क्लियर? बोलो क्योंकि समझ में आ गया। केली का मतलब क्या? केले। और थैली, थ्रस्टन का मतलब थैली। और केले किस में रहते? समूह में। लाया किस में जाते? थैले में। सेटिंग समझ में आई? बोलो अच्छा। उसके बाद कर्मिक महत्व का सिद्धांत। ठीक है, कर्मिक महत्व का सिद्धांत बोलो बर्ट और वर्णन ने दिया। क्लियर? मैंने कहा बर्ट का हमारा कोड वर्ड है बैटरी, और है कि नहीं है? बोलो बैटरी है कि नहीं है? बर्ट का हमारा कोड वर्ड क्या है? बैटरी। और वर्णन का क्या है? व्यंजन। वर्णन का क्या है? व्यंजन। अब आप समझना, आप मार्केट में जाते हो, आपको बैटरी लानी है, बताओ उसका कर्मिक महत्व होता है कि भाई हमें मोबाइल की बैटरी लानी है, कि बोलो इन्वर्टर की बैटरी लानी है, कि बोलो कार की बैटरी लानी है, और उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस होती है ना उसकी। कर्मिक महत्व समझ में आया? बोलो अच्छा। और समझो, मैंने कहा कि आपके घर पे सपोज दैट बहुत सारे व्यंजन बने, कोई गेस्ट आए, तो आपका क्रम रहेगा पहले उनको मिठाई परोसेंगे कि पहले ही सब्जी? नहीं। और कर्मिक महत्व समझ में आया? बोलो ऐसा हमारे समाज में रिवाज है ना कि पहले उनको क्या खिलाया जाता है? मिठाई खिलाई जाती है। फिर बोलो आपसे मेरे को एक बार मिठाई से मस्त तंदुरुस्त हो जाते हैं, फिर उनको रोटी सब्जी, और लास्ट में उनको राइस खिलाया जाता है, और फिर छाछ या कुछ पिलाया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो क्या सेटिंग बेटी? बोलो वर्णन और बर्ड से कर्मिक महत्व। और समझे समझे? बोलो क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं अपन। बोलो ये बर्ड बैटरी वर्णन व्यंजन माइंड में है? बोलो। और एक बार जो कोड वर्ड बता दिया वो फिक्स है अपना। क्लियर? अच्छा, प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? बोलो थॉमसन ने। जब भी मैं थॉमसन का नाम सुनता हूँ तो मुझे साइंस का थॉमसन याद आता है। ये साइकोलॉजिस्ट है, वो हमारे केमिस्ट्री में हुआ है, जिसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया है। कौन सा मॉडल दिया? प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसने भी कैसा दिया? प्रतिदर्श सिद्धांत। क्लियर? बोलो कैसा दिया? प्रतिदर्श सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी। और बोलो समझे समझे? बोलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि सबका बोलो थोपड़े का सैंपल होता कि नहीं होता है? और हो मतलब चेहरा, फेस। और समझे समझे? बोलो नहीं समझे? बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अक्सर किसी को गुस्सा आता है तो वो कहता मैं तेरा थोपड़ा तोड़ दूंगा, इसका मतलब चेहरा तोड़ दूंगा। क्लियर? अधर इधर समझना। देखो कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो पता चला कि किसी को थॉमसन की प्लम पुडिंग मॉडल की सेटिंग ही नहीं हो तो दूसरी सेटिंग भी तो बतानी पड़ेगी ना। दो ट्रिक बताई मैंने आपको। एक तो मैंने कहा थॉमसन जब याद आता है तो मुझे केमिस्ट्री का थॉमसन याद आता है, जिसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। प्लम से बोलो प्रतिदर्श सिद्धांत हो गया। क्लियर? और दूसरा मैंने क्या बता दिया? बोलो इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग थ्योरी। आपको कि सर ये क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है बहुत सी बार ऐसे पूछा गया एग्जामों में। बोलो सैम्पलिंग, बोलो आपसे बुद्धि का सैम्पलिंग सिद्धांत किसने दिया है? बोलो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिदर्श को क्या कहते हैं? सैम्पलिंग थ्योरी कहते हैं। मतलब मैं जो भी कुछ सिखाता हूँ ना उसके पीछे रीजन है। बोलो बात समझ रहे हो ना? यहाँ पर इंग्लिश का भी हिंदी में लिख के दे देते हैं। तो प्रतिदर्श सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉमसन ने। वो तो प्लम पुडी से प्रतिदर्श हो गया। और सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी है? थॉमसन ने। बोलो सैंपल थोपड़ा थोपड़ा सैंपल। समझ गए? बोलो अच्छा। इस दुनिया में सब एक जैसे होते हैं क्या? नहीं। तभी तो पहचान पाते हैं ना अपन। कैसे पहचान पाते हैं? बोलो चेहरा देख कर के कि पैर देख कर? बोलो अच्छा, क्या देखकर? बोलो चेहरा देखकर। हाँ, मन में थोपड़ा देखकर। क्लियर? ओके, आया समझ में? देखो याद कराना मेरा उद्देश्य है। क्लियर? अच्छा, मेरी कोई बात याद रह जाए और आपको याद हो जाए और आपका काम हो जाए तो अपना तो यही उद्देश्य है ना। बोलो इधर आ जाओ। क्लियर?
त्रिआयामी त्रिविमी है। अब याद करो गिलफर्ड का कोड वर्ड है गिलहरी, और जब जब मैंने गिलहरी बोला है तब तब मैंने बोला वो थ्री डायमेंशनली घूमती है। और समझे समझे बोलो, क्योंकि गिलफर्ड का सबसे फेमस सिद्धांत यही है जिसने गिलफर्ड को बहुत ज़्यादा फेमस किया। क्लियर? तो इसीलिए मैंने गिलहरी जब भी कोड वर्ड बनाया, और मैंने उस समय हमेशा बोला है कि गिलहरी गिलहरी थ्री डायमेंशनली घूमती है। और बोला कि नहीं बोला? बोलो, एक बार नहीं 10 बार बोला होगा कि गिलहरी कैसे घूमती है थ्री डायमेंशनली। बोलो त्रिआयामी, क्योंकि एक्चुअली गिलफर्ड ही गिलहरी गिलहरी गिलफर्ड, और उसका जो सिद्धांत है बुद्धि उसका नाम क्या है? त्रिआयामी त्रि। बोलो आपसे मेरे को विमीय सिद्धांत। क्लियर? बहुत डिटेल से आपको मैं पढ़ाऊंगा, कितने वर्ग बताए, बोलो आपसे कितने वस्तु, बोलो बोलो इससे कितने उत्पाद पढ़ाए, पढ़े ना कभी आपने? बोलो क्लियर? अच्छा इधर आ जाओ। विषय वस्तु कितनी बताई, संक्रिया कितने बताए, और उत्पाद कितने बताए? 120, 150, 180 का लफड़ा क्या है, कब 120 करना है, ये बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है स्टूडेंट के, वो आपको सारी इसमें मैं क्लियर करूंगा। ओके? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत। बोलो जीन प्याजे। जीन प्याजे का कोड वर्ड क्या है? प्याज। मैंने पहले भी आपको बताया कि और किसी ने दुनिया में विकास किया नहीं किया, लेकिन प्याज ने विकास किया है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमारे ज़माने में 1 रुपया किलो प्याज मिला करता था, आपके ज़माने में कभी 100 रुपये किलो भी पहुंच जाता है। और समझे ही समझे? बोलो क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो बताओ, 1 रुपये से कोई चीज़ 40-50 रुपये पहुँच गई, बोलो विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बोलो। और किसका विकास हुआ है? प्याज का। आज मिराज का तो विकास नहीं हुआ है। मिराज तो पहले भी 1 रुपये में मिलती थी, आज भी 1 रुपये में मिल रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? विकास किसका हुआ है? प्याज का। इसका मतलब जीन प्याजे का मेरा कोड वर्ड क्या है? और बताया ना मैंने पहले भी, जीन प्याजे का कोड वर्ड क्या है? प्याज। और विकास किसका हुआ है? प्याज का। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क और ख बुद्धि सिद्धांत 2 नाम से ही पता चल रहा है। क्लियर? और 2 नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है? तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत, केटल, केटल का केटली, केटली में पता चल जाता है। बोलो बात समझ रहे ना? ठंडा है कि गर्म है, बोलो तरल है क्या है? क्लियर? खाली है कि बोलो कुछ अंदर है, पता चलता है नहीं चलता? बोलो नहीं पता चलता तो केतली में कुछ भरना, हिलाना और खाली देखना, पता चलेगा नहीं चलेगा? बोलो ओके। उसके बाद बुद्धि का त्रितंत्र, बोलो त्रिसूत्री सिद्धांत। मैंने कहा वैसे इसका नाम ट्राइआर्किक है, लेकिन मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। और तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। और इसका मतलब किसने दी है? स्टर्नबर्ग ने। क्लियर? बोलो बात समझ में है? ध्यान रखना, ट्राई फैक्टर थ्योरी अलग है और इंटेलिजेंस की ट्राई आर्किक थ्योरी अलग है। त्रितत्व, त्रिखंड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का है। ओके, लेकिन बोलो त्रिसूत्रीय या त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग का है, और इसको जनरल स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। बहुत बेहतरीन सिद्धांत है जो स्टर्नबर्ग ने दिया है। क्लियर? बोलो बात समझना। मैं तो आपको सारे पढ़ाऊंगा, ज़्यादातर स्टूडेंट या किताबों में 8-10 सिद्धांत दे रखे होते हैं वही पढ़ते हैं। क्लियर? लेकिन अपने को सारे पढ़ने हैं क्योंकि आजकल इनसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपको पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेटा फैक्टर क्या होता है, नहीं पता होगा। बोलो क्लियर? और पढ़ा होगा तो आप समझ ही नहीं पाए होंगे कि स्टर्नबर्ग मेटा फैक्टर का मतलब कहना क्या चाहता है। क्लियर? मैंने आपको पहले ही कहा कि साइकोलॉजी बोलो पढ़ते तो बहुत आते हैं, लेकिन रियल में जो साइकोलॉजी के अंदर जो मनोवैज्ञानिकों ने चीज़ें बताई है उनको सही से समझ नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, ना एक्सप्लेन कर पाते हैं, ना स्टूडेंट उनको याद कर पाते हैं। केवल किताब में जैसी लाइनें लिखी होती है वैसा लिखा देते हैं, तो स्टूडेंट भी क्या हो जाता है, समझोगे नहीं तो भूलोगे। सीधी सी बात है। मतलब आप एक फिक्स कर लो कि मतलब जो चीज़ आप समझोगे नहीं वो चीज़ जल्दी भूलोगे, और
जिस चीज को समझोगे वो आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगी, और लॉन्ग टाइम याद तो रहेगी और जब चाहोगे आप रिवीजन करते ही वापस याद भी आ जाएगी। क्लियर? तो मेरा ज्यादा फोकस किस पर रहता है? समझने पर। क्लियर? समझाने पर। इधर ध्यान देना। ओहो, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दी? गार्डनर ने। आप मुझे बताओ, हमें बहुत सारी बुद्धि कौन देता है? पड़ोसी देता है, गॉड देता है? बोलो, गॉड देता है। वाह, समझ में आया? बोलो, बहुबुद्धि सिद्धांत को किसका है? बोलो, गार्डनर का। गार्डनर में हमें क्या दिखना चाहिए? गॉड दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? गॉड दिखना चाहिए। क्लियर? तो मेरी बात समझ में आए? मैंने आपको सारे सिद्धांत उसके प्रतिपादक याद कराए। समझ में आया? बोलो, अभी आप नोट करो, फिर देखो मैं आपको सिद्धांत बोलूंगा, आप प्रतिपादक बताओगे। बोलो, अभी आपने याद भी नहीं किए, केवल मैंने आपका माइंड मैकिंग किया है। बात समझ रहे ना? ओके, चलो नोट करोगे। मतलब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे जैसे हर चीज याद रहती है वैसे आपको भी याद रहे। क्लियर? और रह सकती है अगर आपका तरीका सही हो तो। ओके, किया नोट? बोलो।
HIERICHICL, ठीक है। सैम्पलिंग, थ्री डायमेंशनल, सिक्स वाले की क्या ट्रिक थी? बर्ड का मतलब क्या था? बैटरी। वर्णन का मतलब क्या था? व्यंजन। आगे याद बोलो। अगर आपको ये कोड वर्ड नहीं पता तो लिखो, बोलो, बात समझ ना। अब तो आ गया समझ में, बोलो। गिलफर्ड का क्या है? गिलहेरी, ठीक है। वे नोट बोलो। ठीक है, बात समझ में आई, बोलो। डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। पहले बताओ, एक बार याद हो गया नोट बोलो। देखो अभी आपको मैं याद कराता हूँ, ठीक है।
ओके ओके, रजिस्टर कर दो बंद। बात समझ लो ना। मैंने आज आपको क्या सिखाया? बुद्धि के सारे सिद्धांत और प्रतिपादक। नेक्स्ट क्लास से एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे, बोलो तब तो सिद्धांत के अंदर की बात करूंगा। बट अभी पहले क्या याद होने चाहिए? सिद्धांत का नाम ले तो प्रतिपादक, और प्रतिपादक ले तो सिद्धांत। क्लियर? ओके, एक बार नोट कर लिया आपने? बोलो बंद करो रजिस्टर एक बार, ठीक है? चलो, मैं सिद्धांत का नाम लूंगा, आप प्रतिपादक बताना। 1 मिनट बोले 10 सेकंड सोचना, लेकिन आंसर देना। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत बोलो। थॉर्न डायक। क्लियर? और बताया बोलो। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र स्टर्नबर्ग। त्रितत्व स्पियर। और समझे समझे बोलो, ध्यान देना। इसीलिए अगर सपोजेड आपको कंफ्यूजिंग हो गई, इंग्लिश काम आती है। ट्राई आर्किक लिखा हुआ है, ट्राई फैक्टर लिखा हुआ है। और बोलो समझे समझे, ट्राई आर्किक होगा तो क्या आंसर होगा? बोलो क्या होगा? स्टर्नबर्ग। ट्राई फैक्टर हुआ तो स्पीयरमैन। समझे नहीं समझे बोलो? मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि समूह कारक का सिद्धांत, समूह कारक थर्स्टन और केली। क्लियर? एक कारक का सिद्धांत बीबी मन में रखना है, बाहर तो बिना ही निकालना है। बोलो क्या? एल्फर्ड बिना। अच्छा, टिक तो बहुत आसान है। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा कर्मिक महत्व का सिद्धांत, कर्मिक महत्व का सिद्धांत, बट और वर्णन। अच्छा, ऑप्शन देख के तो याद आ ही जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो। बुद्धि का नहीं, या तो ये आएगा ये आएगा, एक ही बात है। ये त्रिसूत्रीय है या त्रितंत्र, इंग्लिश में ट्राइआर्किक बोलते हैं। ये तो मैंने या का मतलब समझते बोलो, कि ये नाम दे तो भी स्टर्नबर्ग है, ये दे तो भी स्टर्नबर्ग है। क्लियर? इसमें पूरा आएगा। तरल सिद्धांत कुछ नहीं है, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है। या नहीं लिखा मैंने, एंड लिखा है। क्लियर? और यहाँ पर जब मैंने बोलो थॉर्नडाइक वो स्पीयरमैन का बताया, द्विव तत्व, द्विव खंड, द्विकारक, एक ही बात है। क्लियर? ओके। मैंने कहा बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत जीन प्याजे। क्लियर? अच्छा, सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन। क्लियर? 3D थ्योरी गिलफर्ड। क्लियर? तरल और ठोस बुद्धि केटल। बहुबुद्धि गार्डनर। बोलो गार्डनर। क्लियर? और कुछ याद हुए कि नहीं हुआ? बोलो क्लियर? तो एक एक सिद्धांत कल पढ़ेंगे। बोलो। अच्छा, प्रैक्टिस करने का तरीका, घर पे जब पढ़ो एक बार हाथ किस पे रख दो? प्रतिपादकों पे। बोलो सिद्धांत का नाम लेकर करके प्रतिपादक सोचो, और ऐसे ही तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो अपने आप आपका काम हो जाएगा। बोलो क्लियर? तरीका मैंने आपको बता दिया है। कल एक एक करके अपन सारे सिद्धांत पढ़ेंगे। ओके।